इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप वुमेन मिलिट्री पुलिस यानी डब्ल्यूएमपी का जो फॉर्म है वो किस तरीके से भर पाओगे और इसके लिए आप एलिजिबल हो कि नहीं, सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो देखो, इस पेज का जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आने के बाद हो सकता है आपके सामने कैप्चा आए, तो उस कैप्चा को आप फिलअप करोगे तो यहाँ पे इस पेज पे जो आप आ जाओगे। अब देखो, यहाँ पे आने के बाद आपको अग्निपथ का ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके नीचे आपको एलिजिबिलिटी जो सेक्शन है वो देखने को मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसे चेक करिए, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने से कोई फायदा नहीं है, बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि आप एलिजिबल नहीं हो। तो सबसे पहले आप अपनी जो एलिजिबिलिटी है वही चेक कर लेना। अब देखो, यहाँ पे इसे चेक करने के लिए आपको यहाँ पे अपना जो स्टेट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी जो तहसील है वो आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको अपनी जो हाइट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे लगानी है। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए 12th पास आउट है तो यहाँ पे 12th प्लस यहाँ पे पास वाले ऑप्शन पे जो है टिक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो जेंडर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अपनी जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, अगर आप मैरिड हो या नहीं हो। यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे हैं, अपने हिसाब से जो भी आप हो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप सर्विस पर्सन यानी आप सर्विस में हो, यानी आप कोई नौकरी करते हो तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद में यहाँ पे आती है आपकी जो स्पेशल कैटेगरी, आप गोरखा या फिर लद्दाखी या फिर जो भी ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं उनमें से अगर आप कोई हो तो यहाँ पे उन पे टिक करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ये जो पेज है वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे जो नीचे आपको दिखा देगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और साथ ही साथ ये भी आप चेक कर लोगे। यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके जो 10th में मार्क्स हैं वो आपके ओवरऑल 45%, आपके सारे जो सब्जेक्ट हैं उन्हें मिला के 45% होने चाहिए, और ईच यानी हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क अलग से जो है होने चाहिए। यानी हर सब्जेक्ट में आपके 33 मार्क्स होने चाहिए और मिला के टोटल कम से कम आपके 45% मार्क्स आने चाहिए। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो अब आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से करना है, और अगर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पहले से कंप्लीट है तो आप रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन को जो स्किप कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे आपको अग्निपथ वाले सेक्शन में ही यूजर रजिस्ट्रेशन का ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे एक कैप्चा मांगेगा। देखो, ध्यान रहे, यहाँ पे सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दिन में ज्यादातर ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है, तो ध्यान रहे यहाँ पे बार बार आपको करना पड़ सकता है, नहीं तो आप नाइट में जरूर से ट्राई करिए। अब देखो, यहाँ पे आपको अपना जो कैप्चा है वो आपको यहाँ पे भर लेना है। कैप्चा भरने के बाद आपके सामने दोबारा से यही जो पेज ओपन हो गया है। अब देखो, यहाँ पे यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जो आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे जो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको दे रखी है, इन्हें आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे मेन जो डिटेल है वो आपके आधार कार्ड से और हाई स्कूल की मार्कशीट से आपके जो सारे के सारे जो डिटेल्स हैं वो आपकी मैच होनी चाहिए, नहीं तो आप अपने जो आधार कार्ड को है पहले करेक्शन करवा लेना, मार्कशीट के हिसाब से करवा लें, उसके बाद में आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करें। अब देखो, कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आएगा। अब देखो, यहाँ पे फिलहाल आपके जो मेट्रिकुलेशन से आपके रजिस्ट्रेशन है वो अभी नहीं हो रहे हैं, मेट्रिकुलेशन से अभी आप नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको आधार कार्ड से ही करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे ध्यान रहे, आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उस पे आपका ओटीपी जाएगा, यानी वो जो मोबाइल नंबर है वो आपका चालू होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है तो उसका जो वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे दिया, अब वहां जाके उसे चेकआउट कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे आधार वाले ऑप्शन पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे कंफर्म टू फैच फ्रॉम डिजी लॉकर करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे ये आधार कार्ड का जो नंबर है वो मांगेगा। यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो डाल लेना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लगा हुआ होगा उस पे ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपको अपना जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके इस मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी जाएगी, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आएगा। अब देखो, यहाँ पे आपको आधार कार्ड के सामने ये जो ऑप्शन दिख रहा है इसको टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अलाउ कर देना है। अलाउ करते ही यहाँ पे जो आधार कार्ड से आपकी जो डिटेल है इन्हें ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। देखो, यहाँ पे आपको अपना जो डोमिशियल स्टेट है, जो भी आपका स्टेट है उससे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो आपको
फैच हुआ देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे आपको अपना जो नेम है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखो ध्यान रहे आपकी जो सारी जो डिटेल्स है आधार कार्ड से आपके हाई स्कूल की मैच होनी चाहिए, तभी आप अपना जो रजिस्ट्रेशन करें। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके आधार कार्ड में और आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट है उसमें आपका जो नाम मैच है कि नहीं, यहाँ पे आपको यस करना है। यहाँ पे आपके फादर का जो नेम है वो आपके आधार कार्ड में जो भी है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पे नीचे आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से अपना जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद में आपको अपना जो मदर नेम है हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपका ये जेंडर दिखा देगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से मैच है कि नहीं, अगर है तो यहाँ पे यस करना है। इसके नीचे अब आपको अपना जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो डालने हैं जो भी आप यहाँ पे रजिस्टर करना चाहते हो। जरूरी नहीं कि आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है उसी को आप यहाँ पे डालें, आप यहाँ पे कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी जो है लगा सकते हो। देखो यहाँ पे पहले आपको जीमेल डालनी है। जीमेल डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिख रहा है इस पे आपको टिक करना है और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। अब देखो यहाँ पे कैप्चा है जो ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है उसे आपको यहाँ पे डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे इसे सबमिट करना है। सबमिट करते ही यहाँ पे आपकी जो ओटीपी है वो आपके जीमेल आईडी पे जाएगी। यहाँ पे आपको इसे ओके कर देना है। ओके करते ही आपको यहाँ पे जो आपकी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी पे गई है उसे आपको यहाँ पे डालना है। उस ओटीपी में आपके इंग्लिश के कुछ वर्ड होंगे, कुछ नंबर होंगे। ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको पहले स्क्रॉल करना है। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पे आपको अपना जो मैरिटल स्टेटस है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। इसके बाद में आपको अपनी जो हाइट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। हाइट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। यहाँ पे आपको अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, आप 12th पास हो या फिर 10th पास हो, यहाँ पे आपको पास सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नीचे आपको यहाँ पे अपना जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। देखो यहाँ पे सीबीएसई से हो, आईसीएसई, ओपन स्कूल है या फिर अदर, या आपने अपने स्टेट के बोर्ड से जो है क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आप अपना जो स्टेट बोर्ड है वो आप यहाँ पे लगाओगे। ध्यान रहे यहाँ पे आपको 10th का जो बोर्ड है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे 12th कर लिया है और 12th आपने किसी दूसरे बोर्ड से किया है तो आप 12th का जो बोर्ड है वो आप यहाँ पे डालोगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 10th का जो बोर्ड है वो आप सेलेक्ट करोगे। इसके नीचे आपने 10th किस स्टेट से की है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके नीचे अब आता है आपका जो रोल नंबर या फिर सर्टिफिकेट नंबर। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे डालोगे। सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप उम्मीदवार को फिर से तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको नो ही रहने देना है। अब आते हैं यहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट और तहसील के ऊपर। यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी जो तहसील है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी तहसील है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे बनाना है। ध्यान रहे पासवर्ड आपको किस तरीके से बनाना है। जैसे मान लीजिए आपका नाम हो गया, उसके पीछे आपको @ लगा देना है या फिर हैशटैग कोई भी स्पेशल कैरेक्टर जो है वो आप यहाँ पे लगाओगे। देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको अपना जो पासवर्ड है नीचे भी आपको वही पासवर्ड डालना है। देखो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप यहाँ पे जो सारी की सारी जो आपकी डिटेल्स हैं उन्हें आप एक बार दोबारा से अच्छे से चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो दोबारा से आप इसमें जो करेक्शन है वो नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कुछ डिटेल में करेक्शन हो जाता है लेकिन कुछ में करेक्शन नहीं हो पाता है, तो आप यहीं पे जो है आप दोबारा से चेक कर लीजिए सारी की सारी जो डिटेल्स हैं। चेक करने के बाद आप यहाँ पे कैप्चा फिलअप करोगे। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। देखो यहाँ पे हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि अभी यहाँ पे सेव नहीं हो रहा है, तो 2-3 बार आप ट्राई करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा। देखो यहाँ पे मुझे पासवर्ड जो दोबारा से डालना पड़ रहा है। कल मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तब भी यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल रही थी। 2-3 बार ट्राई किया तो हो गया था। यहाँ पे मैं दोबारा से जो है कैप्चा फिलअप करके पासवर्ड डाल के चेक करता हूँ। यहाँ पे सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे ये सेव होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे फिलहाल ये सेव हो चुका है और फाइनली आप यहाँ पे रजिस्टर हो चुके हो। अब आपको अपना जो फॉर्म है वो आपको किस तरीके से भरना है, यहाँ पे गो टू होम करोगे आप। यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर वेबसाइट कर देना है। इसके बाद में ये बता देगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हो। अब देखो यहाँ पे आपको ओके कर देना है। ओके करते ही यहाँ पे थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इन्हें आप पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आपकी जो फोटो का साइज है वो
10 से 20 केबी का होना चाहिए और आपका जो सिग्नेचर है वो आपका 5 से 10 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जो क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 6वें नंबर पे आपको अपना जो रिलीजन है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जो भी आपका रिलीजन है उसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे क्लास यानी श्रेणी जो आप यहाँ पे आपकी अगर श्रेणी दे रखी है यहाँ पे, तो उनमें से आप उसे सेलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पे अदर इंडियन सिटीजन भी यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद में नीचे की तरफ आप आओगे तो यहाँ पे अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे दोबारा से आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ध्यान रहे आपका जो फोटो है उसका साइज 5 केबी से लेके 20 केबी के बीच में रहना चाहिए और आपकी जो सिग्नेचर है वो 5 केबी से लेके 10 केबी के बीच में होनी चाहिए। तो सिग्नेचर और फोटो आप रिसाइज कर लेना। मैं यहाँ पे सैंपल के तौर पे फोटो लगा रहा हूँ, आपको यहाँ पे ओरिजिनल अपना जो फोटो है वही लगाना है। यहाँ पे चूज फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपना जो फोटो है वो यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर जो है वो आपको लगाना है। यहाँ पे चूज फाइल करोगे और अपना सिग्नेचर जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आप यहाँ पे अपना जो आधार नंबर डाल रहे हो तो आधार नंबर आप यहीं पे चेक कर लेना, क्योंकि प्रिंट में जब आप प्रीव्यू चेक करते हो वहां पे आधार नंबर शो नहीं कराता है। तो आप आधार नंबर को जो है पहले से यहीं से जो है चेक कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डालना है। यहाँ पे अगर आपको अपना जो मकान नंबर है वो पता है तो यहाँ पे उसे डालना है, नहीं तो आप यहाँ पे इसे छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे एड्रेस वाले सेक्शन में आपको अपना गांव, आपकी जो पंचायत या फिर पोस्ट ऑफिस है वो डालनी है। साथ ही में आपको अपना जो सिटी है वो भी यहाँ पे डालना है। इसके नीचे आपको अपना जो गाँव है उसका नाम डालना है, जो आपके आधार कार्ड में उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपकी जो सिटी या फिर टाउन जो भी है उसे आपको यहाँ पे डालना है। थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे तहसील वगैरह जो आपकी ऑलरेडी सेलेक्ट हुई मिलेगी। नीचे आपका जो ब्लॉक पड़ता है वो आपको यहाँ पे डालना है। उसके नीचे आपको यहाँ पे अपना जो पिन कोड है जो आपके आधार कार्ड में है वो आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे आपको अपना जो पुलिस स्टेशन है वो डालना है। नीचे आपकी जो पोस्ट ऑफिस है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सेम है, तो यहाँ पे आप सेम कर दोगे, नहीं तो आप उस एड्रेस को जो है आप यहाँ पे डालोगे। जो भी है उसे डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते ही यहाँ पे जो है इस तरीके का जो पॉपअप है वो आएगा। उसे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट वगैरह जो है अवेलेबल है कि नहीं है, तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि एनसीसी अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप यस करोगे और कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास उसे यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे, नहीं तो आप यहाँ पे इसे भी नो कर दोगे। अब थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ये पूछेगा कि आप आर्मी पर्सन से रिलेटेड हो, यहाँ पे आप एक्स सर्विसमैन की डॉटर हो या सर्विसमैन की डॉटर हो, जो भी हो तो यहाँ पे उसे सेलेक्ट करना है, नहीं तो यहाँ पे आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। इसके नीचे यहाँ पे ये पूछेगा कि आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो क्या है, यानी आप 10th पास आउट हैं या 12th पास आउट हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, तो उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके नीचे यहाँ पे आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, अगर है तो यस करना है, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर दोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे इसे दोबारा से सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही यहाँ पे क्वालिफाइंग कोर्स जो है पूछेगा, यहाँ पे 10th आपको सेलेक्ट करनी है। इसके बाद में यहाँ पे आपको अपना जो 10th का जो बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। अगर स्टेट बोर्ड से किया है तो उसे आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। अगर इसमें कोई अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे अदर कर सकते हो आप। इसके बाद में यहाँ पे आपने हाई स्कूल कब पास आउट की है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ऐड वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा। इसके बाद में इसे आपको ओके कर देना है और थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे दिखा देगा। अब यहाँ पे आपकी हाई स्कूल की जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। जैसे मान लीजिए हिंदी में आपके जितने भी टोटल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं जो आपको मिले हैं, और आउट ऑफ कितने यानी 100 नंबर है यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स डालने हैं, और यहाँ पे आउट ऑफ जितने टोटल मार्क्स हैं उनमें से इतने आपको मिले हैं। यहाँ पे ऐड न्यू रो करना है। करने के बाद यहाँ पे थोड़ी सी ये लोडिंग लेगा और यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली दिखा देगा। यहाँ पे ओके करना है। यहाँ पे दोबारा से आपको अपनी जो दूसरी जो सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जैसे इंग्लिश है, यहाँ पे आपको कितने नंबर मिले हैं वो डालने हैं और यहाँ पे आपको टोटल नंबर डालने हैं और यहाँ पे ऐड न्यू रो कर देना है। अब देखो यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे
शो नहीं करा रही है तो यहाँ पे अदर वाले ऑप्शन पे जो है आप क्लिक करोगे और यहाँ पे उस सब्जेक्ट का जो है नेम डालोगे। डालने के बाद आपको यहाँ पे उसके जो नंबर है वो आपको कितने मिले हैं वो डालने हैं और यहाँ पे टोटल मार्क डालने हैं और ऐड न्यू रो जो है कर देना है। यहाँ पे सक्सेसफुली हो जाएगा, ओके करना है। तो इस तरीके से जो भी आपकी सब्जेक्ट है सभी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऐड कर लेना है। और देखो जैसे आपने यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं अपनी फिलअप कर दी है तो आप इन्हें यहीं से जो है चेक कर लें, क्योंकि प्रीव्यू जब आप चेक करोगे तो ये जो डिटेल्स हैं ये प्रीव्यू में नहीं आएंगी, डायरेक्ट जब आप फॉर्म सबमिट कर दोगे तभी यहाँ पे ये जो डिटेल्स हैं ये शो कराएंगी। तो इन्हें भी आप यहीं से जो है चेक कर लें। हालांकि रोल नंबर जो है प्रीव्यू में दिखाता है लेकिन सर्टिफिकेट नंबर जो है शो नहीं कराएगा और यहाँ पे आपके जो नंबर है सब्जेक्ट वाइज वो भी जो है प्रीव्यू में शो नहीं कराएगा। तो इन्हें भी आप यहीं से चेक करके उसके बाद आप जो है सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे ये बता रहा है कि आप केवल 5 ही सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे एक सब्जेक्ट को जो है लास्ट वाली एडिशनल सब्जेक्ट है उसे मैं यहाँ पे हटा दूंगा। यहाँ से आप उसे डिलीट करोगे। यहाँ पे ये डिलीट हो चुकी है। अब देखो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे अपने जो सेंटर है वो आपको सेलेक्ट करने हैं। जो सेंटर आप चाहते हो अपने पास के जो भी सेंटर हैं उन्हें आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे। इसी तरीके से आपको दूसरा सेंटर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे स्टेट चूज करोगे, यहाँ पे सेंटर चूज करोगे। तो इसी तरीके से आप पांचों जो चॉइस है वो फिलअप कर लोगे। इसके बाद में ये पूछ रहा है कि आपने जो फॉर्म है वो खुद से भरा है या फिर साइबर कैफे से भरवाया या फिर किसी अदर एजेंसी से भरवाया। जो भी है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके नीचे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आप अपना जो पेपर है वो किस भाषा में देना चाहते हो, तो उसे आप यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे आपकी जो सारी की सारी जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे अच्छे से चेक कर लेनी है। एक एक डिटेल जो है आप यहाँ पे अच्छे से चेक करोगे। यहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं, यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो नीचे की तरफ आओगे तो आपके जो सेंटर वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपकी जो 10th की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे शो कराएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि आपके जो सब्जेक्ट वाइज नंबर और आपके यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट नंबर जो है आपके हाई स्कूल की मार्कशीट का वो यहाँ पे शो नहीं कराएगा। तो उन्हें आप उसी स्टेप पे जो है पहले ही चेक कर लें। अगर चेक नहीं कर पाए तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में जाओगे और डायरेक्ट उसी स्टेप पे आके वहां पे जो है चेक करोगे। और रही बात आधार नंबर की, तो आधार नंबर भी जो है पहले ही आपको चेक करना है। नहीं किया है तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में आके जो है पहले वाले पेज पे जाके उसे जो है चेक कर लेना। अगर देखो यहाँ पे सारी की सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सही है आपकी, तो फिर आप यहाँ पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक होगी आपसे तो यहाँ पे एडिट वाले सेक्शन में आओगे। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ये पॉपअप आएगा, यहाँ पे आप ओके करोगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पे जो है आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे जो है जो भी डिटेल्स आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, यहाँ पे ये पर्सनल डिटेल्स है, यहाँ पे कम्युनिकेशन, यहाँ पे मिस डिटेल्स है, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स है, यहाँ पे आपके एग्जाम सेंटर है। सेंटर अगर आपने यहाँ पे चूज कर दिए हैं वो यहाँ पे चेंज नहीं होंगे। आपने जो सेंटर चूज किए हैं वो चेंज नहीं होंगे। अगर चेंज ही करना है तो पूरा का पूरा फॉर्म जो है आपको कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से आपको जो फॉर्म है वो भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप चेंज करना चाहते हो तो उन्हें जो है चेंज करने के बाद आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करोगे। जिस भी स्टेप पे जो है आप चेंज करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक हो गई है तो उसे आप यहाँ से जो है चेंज करोगे। तो चेंज करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इसी तरीके से किसी भी स्टेप पे जो आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो डिटेल्स है आपके एग्जाम सेंटर्स की, यहाँ पे ये चेंज नहीं होंगी। अब यहाँ पे जो है सेव एंड कंटिन्यू कर देना है आपको। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आपका जो प्रीव्यू है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो डिटेल्स वो चेक करने के बाद आप यहाँ पे वाले ऑप्शन पर जो क्लिक करोगे। कुछ इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे एक पॉपअप आएगा, इसे आपको यहाँ से ओके कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा और यहाँ पे आपका जो पेज है वो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपको अपना जो वो वाला मोबाइल नंबर डालना है जो आपके फॉर्म में लगा हुआ है, वही आपको जीमेल आईडी यहाँ पे डालनी है। जीमेल आईडी डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का जो पेज है वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप अपना जो पेमेंट है वो किसके थ्रू करना चाहते हो उसके थ्रू अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। अगर क्यूआर के थ्रू करना चाहते हो तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे शो क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपका जो क्यूआर है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे दूसरे भी जो ऑप्शन
ऑप्शन है इनके थ्रू भी आप यहाँ पे अपना जो पेमेंट है वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्यूआर के थ्रू कर रहा हूँ, तो यहाँ पे शो क्यूआर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे आपका जो क्यूआर है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ से आप किसी भी यूपीआई ऐप के जरिए इस क्यूआर को जो है स्कैन करोगे। स्कैन करने के बाद उसका जो पेमेंट है वो वहां पे कर दोगे। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। ये सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली जो है थोड़ी देर में रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आ जाएगा। अब देखो अपना जो प्रिंट है वो किस तरीके से निकालोगे। यहाँ पे इसे जो है आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद यहाँ पे ये कुछ इसी तरीके से जो आ जाएगा। यहाँ पे आपको दोबारा से कैप्चा फिलअप करना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद आपकी जो ये वेबसाइट है ये यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको दोबारा से लॉग इन करना है, ईमेल आईडी डालना है, पासवर्ड, और यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक कर देना है। लॉगिन होते ही यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो पेज है वो आ जाएगा। यहाँ पे आपको हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे जो आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे कुछ इसी तरीके से जो है आपको देखने को मिल जाएगा। देखो अगर यहाँ पे जो है ये फॉर्म ओपन या फिर व्यू का जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फॉर्म है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, या फिर अगर आपका जो पेमेंट है वो कट गया है तो अभी तक पेमेंट जो है आपका अपडेट नहीं हुआ है। तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा और वहां पे जो है आप पेमेंट वेरीफाई करके चेक कर लेना। जब यहाँ पे सबमिटेड आए तो यहाँ पे आप व्यू वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड पीडीएफ का ये जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप जो है क्लिक कर दोगे। यहाँ पे पॉपअप आएगा, इसे भी आप ओके कर दोगे। ओके करते ही यहाँ पे आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो आपका ईमेल आईडी है जो आपने फॉर्म में लगाई है। जो आपका यूजर नेम है वही आपका ये पासवर्ड है। देखो यहाँ पे जो है उस ईमेल आईडी को आपको यहाँ पे डालना है। ध्यान रखना आपके सारे के सारे जो लेटर है वो स्मॉल रहने चाहिए। अगर पहला लेटर आपका बड़ा हो गया तो ये ओपन नहीं होगा। सभी लेटर आपको स्मॉल ही रखने हैं। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे जो आप क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपका जो प्रिंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी अपना जो WMP यानी वुमेन मिलिट्री पुलिस का जो फॉर्म है वो आप भर पाओगे। तो आई होप का आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी हो तो आप इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, जिससे उन्हें भी ये जानकारी देखने को मिले। और भी अगर कोई डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछ सकते हो। मैं आपके सवालों को जवाब देने की कोशिश जरूर करूंगा। और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।